केतन हत्याकांड की जांच की दिशा अब पूरी तरह से बदल गई है। यह बात हम पहले भी कह चुके हैं। टिहरी जिले के इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जांच अब उस दिशा में बढ़ रही है जिससे हत्यारोपी पक्ष को राहत मिल सकती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सामाजिक संगठनों और वामपंथी राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधियों का सीधा आरोप है कि हत्या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। इन्हीं आरोपों और सवालों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में राज्य के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के सामने अपनी शिकायत रखी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से क्या कहा, पुलिस की जांच को लेकर कौन कौन से गंभीर सवाल उठाए गए और मुख्य सचिव की ओर से क्या आश्वासन मिले, क्या भरोसा दिया गया, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये पूरी कहानी, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। केतनलाल हत्याकांड को लेकर मुख्य सचिव से मिलने गए एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा, आनंद वर्धन से कहा कि इस मामले में पुलिस एक जातिवादी भीड़ के दबाव में काम कर रही है। एकमात्र चश्मदीद गवाह के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है और इस तरह से आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में सीपीआई के समर भंडारी, सीपीएम के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित, सीपीआई माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैथुरी, उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉक्टर रवि चोपड़ा, प्रोफेसर एन राघवेंद्र, उत्तराखंड महिला मंच की विमला कोहली, स्वतंत्र स्तंभकार आरपी विशाल, सर्वोदयी कार्यकर्ता भुवन पाठक और सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ आर्य शामिल थे। आप लोग आज मुख्य सचिव से मिलने गए थे केतन के मामले में, तो क्या बात हुई आपकी रवि जी? मुख्य रूप से उनको इस हत्या के बारे में जानकारी दी जो हमारे साथियों ने वहां जाकर ली थी, और उसके बाद हमने उन पर ये जोर डाला है कि काम जो है वो कायदे कानून के हिसाब से होना चाहिए, जबकि वहाँ पर जातिवाद के दबाव में अब पुलिस फंस रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सीनियर लोग हैं वो उसको गाइड करें ताकि जो कानून है उसका पालन हो। इसके अलावा ये भी बात की कि जो उस परिवार की नाबालिग लड़की है उसकी सुरक्षा की भी हमें चिंता है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। और डिमरी जिसको अरेस्ट कर लिया पॉक्सो के केस में, वो तो कोई अर्थ बनता नहीं है। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि लड़की की मां की जिस शिकायत के आधार पर दिवाकर डिमरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया पोक्सो के तहत और उसे जेल भेज दिया गया, उस शिकायत में कई झोल हैं। उन्होंने मुख्य सचिव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं पुलिस के संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा और न्याय संगत तरीके से पुलिस और प्रशासन काम करे, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन ये घटनाएं उत्तराखंड में दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से पार्टीजन रुख रहता है पुलिस और प्रशासन का, वो चिंतनीय है। और इस घटना में भी जैसा कि पूरे उत्तराखंड में अपर कास्ट डोमिनेशन है, उसका भी एक दबाव पुलिस और प्रशासन पर रहता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घटना है और इसमें केतनलाल को न्याय मिलने के लिए प्रशासन को ईमानदारी से काम करना है। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि दिवाकर डिमरी के खिलाफ पोक्सो की धारा 5N के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह धारा तब लगती है जब बलात्कार करने वाला परिवार का ही कोई व्यक्ति हो या नजदीकी रिश्तेदार हो, लेकिन दिवाकर डिमरी इनमें से कुछ भी नहीं है। इससे जाहिर होता है कि मुकदमा बहुत जल्दबाजी में और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भीड़ के दबाव में दर्ज किया गया है।
देखिए, मुख्य सचिव महोदय से हमने उनके सामने ये बात रखी कि शुरुआती तौर पर केतनलाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई से विश्वास जगा था कि पुलिस न्याय के पक्ष में। जिस तरह से पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, 4 गिरफ्तारियां भी की, लेकिन जैसे जैसे भीड़ की गोलबंदी शुरू हुई, और जो गोलबंदी जातीय गोलबंदी है और उसमें राजनीतिक संरक्षण भी है, सत्ता का संरक्षण भी है, तो वो गोलबंदी शुरू होने के साथ वो भीड़ तो चाहती है कि इस हत्या को जस्टिफाई किया जाए, इस हत्या को जायज ठहराया जाए, और ऐसा लग रहा है कि पुलिस उस भीड़ के दबाव में आकर के एक तरह से उल्टी दिशा में चल पड़ी है, न्याय के बजाय न्याय की दिशा से विपरीत दिशा में पुलिस चल पड़ी है। और इसीलिए इस मामले के जो मुख्य चश्मदीद गवाह हैं, पीड़ित भी हैं इस मामले में, दिवाकर डिमरी, जानते बूझते भी पुलिस ने उनके खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा दर्ज किया और पॉक्सो में उनको जेल भेज दिया। पॉक्सो के मुकदमे में, पॉक्सो में जो धारा पुलिस ने लगाई है 5N, वो धारा परिवार के भीतर यदि किसी का लैंगिक उत्पीड़न होता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाली धारा है, लेकिन पुलिस इस कदर उन्मादी भीड़ के दबाव में है कि उसने भी इस बात की परवाह करते हुए सीधा एक धारा उस पर चिपकाई और दिवाकर डिमरी को जेल भेज दिया। तो हमने मुख्य सचिव महोदय से ये कहा कि ये कानून को कानून के तरीके से चलना चाहिए, न्याय को न्याय के तरीके से चलना चाहिए, उसको किसी उन्मादी भीड़ के जरिए संचालित नहीं होना चाहिए, उसको राजनीतिक दबाव के जरिए संचालित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकरण में यदि न्याय नहीं होगा, केतन के प्रकरण में न्याय नहीं होगा, तो इस तरह की हत्या करने का साहस, इस तरह के अपराध करने का साहस लोगों को होगा कि उनके पीछे यदि भीड़ खड़ी हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं चलना चाहिए, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो पुलिस से भी और प्रशासन से भी को भी इस बात के लिए ताकीद करेंगे कि इस प्रकरण में ठीक से कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई। प्रतिनिधिमंडल ने केतन के पिता धनपाल लाल का हवाला देते हुए कहा कि उनके परिवार को खतरा है और उनके बच्चों को स्कूल आने जाने में भी डर बना हुआ है, इसलिए उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उन्हें जरूरी सुविधा देने की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो कहा है कि वो एसएसपी से खुद बात करेंगे और पूरे केस पर रिपोर्ट लेंगे, और जो प्रतिनिधिमंडल के तमाम साथियों ने मुख्य सचिव से कहा कि ये पूरा मामला सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है और कार्यपालिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। तो ये गंभीर चिंता का प्रश्न है जिसे मुख्य सचिव ने गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है पीड़ित परिवार पर और केस को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है कानूनी दांवपेच से, वो पूरे प्रदेश में दलितों के, वंचितों के और अल्पसंख्यकों के मनों में एक गहरा अविश्वास पैदा कर रहा है, और उस अविश्वास को ख़त्म करने की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है। और इसीलिए हम प्रशासन के मुखिया मुख्य सचिव से आज मिले और उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेंगे और जिले की पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने लड़की को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि आरोपी परिवार और उनका पक्ष ले रहे लोग जिस तरह से उस लड़की को लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं या अनजाने में बदनाम कर रहे हैं, इससे साफ है कि उनकी चिंता लड़की नहीं बल्कि उसके आरोपी पिता और दादा को बचाना है जो अभी जेल में है। ऐसे में लड़की की सुरक्षा भी खतरे में है। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वे अपने स्तर पर इस मामले में जो भी कार्रवाई संभव होगी जरूर करेंगे और पुलिस अधिकारियों से भी जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वे पुलिस महानिदेशक को भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से अभी उन्हें समय नहीं मिला है और जब भी समय मिलेगा तब वे पुलिस के अधिकारी से, महानिदेशक से मिलकर ये बात कहेंगे। मुख्य रूप से जो हम वामपंथी पार्टी, इंसानियत मंच और जो कौन पसंद लोग हैं, उन्होंने सरकार की जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जो कानून संवैधानिक काम जो हमारे संविधान में प्रदत्त है उसका सदुपयोग करें, न कि उसका दुरुपयोग करें, और जो पुलिस प्रशासन जो सवर्ण मान्यता के दबाव में काम कर रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे हो सके, जितना बल पड़े, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी दे दी गई है। आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने के साथ ही संभव हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर या फेसबुक पेज पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना या फॉलो करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।